दगड़ियों, उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों से पूर्व एक सवाल जनता के बीच में उठता ही है कि राज्य बनने के बाद विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल अपने आप को जनता के राजनीतिक संगठन के रूप में खड़ा क्यों नहीं कर पाता है, और जो लोग भी उत्तराखंड क्रांति दल के बैनर में चुनाव निशान में चुनाव लड़ते हैं उन्हें जनता नकार क्यों देती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तराखंड राज्य की लड़ाई मसूरी सम्मेलन के जिस प्रस्ताव पर प्रारंभ होती है वह प्रस्ताव राजनीतिक तरीके से राज्य का आंदोलन चलाने का प्रस्ताव था। लंबी दूरी तक उत्तराखंड क्रांति दल इस लड़ाई को राजनीतिक तरीके से लड़ता रहा, और जब राजनीतिक दलों को, खासकर भारतीय जनता पार्टी को लगा कि उत्तराखंड क्रांति दल को विधानसभा में लोग जिताने लगे हैं, तब भारतीय जनता पार्टी उत्तरांचल शब्द के साथ मैदान में उतरी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तरांचल के नाम से चुनाव मैदान में उतरने के बाद पहला काम क्षेत्रीय दल के रूप में स्थापित उत्तराखंड क्रांति दल के वोटों पर सेंध मारने का ही किया। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि लोकसभा का चुनाव था, काशी सिंह ऐरी सिर्फ 9,000 वोटों से चुनाव हारे थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 22,000 के करीब वोट पड़ा था। यानी कि एक दौर था जब उत्तराखंड में कांग्रेस के सामने या कांग्रेस की बराबरी में कोई संगठन था तो क्षेत्रीय संगठन उत्तराखंड क्रांति दल ही था। भारतीय जनता पार्टी के उत्तरांचल राज्य की लड़ाई के साथ मैदान में आने के बाद क्षेत्रीय दल का वोट बैंक घटते 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 उस स्तर पर आ गया जहां हम आज खड़े हैं और चिंता करते हैं, विमर्श करते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल क्षेत्रीय दल के रूप में स्थापित क्यों नहीं हो पा रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल अगर राजनीतिक रूप से स्थापित नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए उत्तराखंड क्रांति दल ने अपने अंदर विमर्श या मंथन कभी नहीं किया। उत्तराखंड क्रांति दल क्षेत्रीय दल है और क्षेत्रीय मुद्दों पर ही उत्तराखंड क्रांति दल को स्थिर रहना चाहिए था। मूल निवास का मुद्दा, भूमि कानून का मुद्दा, जंगल के कानूनों का मुद्दा, ये वो मुद्दे हैं जो स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में भी थे, जंगलात के आंदोलन के रूप में थे, कुली बेगार आंदोलन के रूप में थे, भूमि कानून के रूप में थे। यही मुद्दे 1970 के बाद सिर उठाकर बोलते रहे, वन आंदोलन के रूप में बोलते रहे, राज्य आंदोलन के रूप में बोलते रहे। उत्तराखंड क्रांति दल जंगलात के आंदोलन को वन संरक्षण अधिनियम के खिलाफ लाने की कोशिश तो एक बार किया, लेकिन जो मूल भावना उत्तराखंड के लोगों की थी कि उत्तराखंड के जंगलों को वन विभाग ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया है और यहाँ के जंगलों को खत्म करके चीड़ के एक बड़े खेत को उत्तराखंड में स्थापित करने में वन विभाग कामयाब रहा है, और वन विभाग के इसी कामयाबी की वजह से पहाड़ में जल स्रोत सूख रहे हैं, हिमालय में गलनांक तेजी से बढ़ रहा है। इसीलिए पहाड़ के लोग हमेशा एक ही मांग करते रहे कि पर्वतीय क्षेत्र में जो वन प्रबंधन है, वनों का स्वामित्व है, वह जनता को लौटा दिया जाए। और यह मांग जंगलात के आंदोलन के रूप में स्वतंत्रता संग्राम में मौजूद थी, और 1970 से 1980 के बीच में जो बृहद वन आंदोलन चला, जिसमें बहुत सारी घटनाएं थीं जिन पर मैं कई बार पहले
कह चुका हूँ, भविष्य में भी कहूँगा, उस आंदोलन की मांग भी यही मांग थी कि वन प्रबंधन की वजह से उत्तराखंड की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, यहाँ के हिमालय की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, यहाँ की नदियों की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, लिहाजा वन विभाग को खत्म करके स्वामित्व जनता के हाथ में दिया जाए, ये मांग थी। और इस मांग के विपरीत सरकार ने यहाँ की जनता से वन पंचायतें छीन ली, सिविल वन का प्रबंधन जो था वो छीन लिया। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल ने इस मुद्दे को कभी मुद्दा नहीं बनाया। आबकारी नीति को लेकर बहुत गुस्सा उत्तराखंड में है। उत्तराखंड क्रांति दल ने आबकारी नीति को मुद्दा कभी नहीं बनाया। उत्तराखंड के गांव के लोग तेजी से भूमिहीन होते 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 भूमि मुक्त हो चुके हैं। और यह तब है जब 1868 के बाद के जो नियम कानून बने, उस नियम कानून ने उत्तराखंड में नए गांवों के विकास पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड में कृषि जमीन के विस्तार पर रोक लगा दी है। इस मुद्दे पर उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा शांत रहा, कुछ नहीं बोला। और उत्तराखंड क्रांति दल ने कभी भी इस मुद्दे पर विमर्श नहीं किया कि 70 से 80 के बीच में जो आंदोलन तेज हुआ, जिस आंदोलन के बीच में ही उत्तराखंड क्रांति दल का भी जन्म होता है, उस आंदोलन के साथ लोगों के जुड़ने की असल वजह क्या थी, इस पर उत्तराखंड क्रांति दल ने कभी विमर्श नहीं किया। हम सब जानते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत के दौरान पर्वतीय क्षेत्र 6वीं अनुसूची के लाभों से भी जुड़ा हुआ था। उत्तराखंड क्रांति दल पृथक पर्वतीय राज्य की मांग तो करता रहा, लेकिन 6वीं अनुसूची के जो लाभ संविधान संशोधन के माध्यम से उत्तराखंड को मिलने चाहिए थे, उस पर वो चुप रहा। उत्तराखंड क्रांति दल बड़े बांधों का खुलकर विरोध नहीं कर पाया। उत्तराखंड क्रांति दल नदियों के बेचे जाने का विरोध कभी नहीं कर पाया। और यदि उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य बनते समय दो टूक शब्दों में कह दिया होता कि हमें 28 संशोधन नहीं चाहिए, उत्तराखंड क्रांति दल ने दो टूक शब्दों में कह दिया होता कि सीमा विस्तार हमें नहीं चाहिए, हम पृथक पर्वतीय राज्य की मांग करते रहे हैं और पृथक पर्वतीय राज्य ही हमारा क्षेत्र है। उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य बनते समय दो टूक शब्दों में कह दिया होता कि इस राज्य को हम स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि इसकी राजधानी की घोषणा आपने नहीं की है, तो निश्चित रूप से जनता के बीच में उत्तराखंड क्रांति दल एकमात्र संगठन होता जो उत्तराखंड में शासन कर रहा होता। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल ने इन सारे जन मुद्दों को, उन सारी अवस्थाओं को, स्थितियों को नहीं समझने का ही प्रयास किया। बावजूद इसके कि कांग्रेस पार्टी राज्य के समर्थन में नहीं थी, राज्य आंदोलन में कहीं नहीं थी। राज्य बनने के बाद जब पहला चुनाव हुआ तो जनता ने कांग्रेस को सत्ता सौंपी, ना कि भारतीय जनता पार्टी को। तब उत्तराखंड क्रांति दल को भी अच्छा खासा वोट मिला था और सीटें भी मिली थी। यह जनता ने इशारा किया था उत्तराखंड क्रांति दल को कि आप अभी भी क्षेत्रीयता के साथ जुड़ जाइए, आप जंगलात के आंदोलन को समझिए, आप भूमि की बंदोबस्त को समझिए, आप उस बंदोबस्त का विरोध कीजिए जो भूमि का बंदोबस्त ब्रिटिश हुकूमत करके गई थी और जिस बंदोबस्त को स्वतंत्र भारत भी एक लकीर मानता है, छूने की हिम्मत नहीं करता है, उसका विरोध कीजिए। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल ने ऐसा कुछ नहीं किया और परिणाम उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही सरकार बनाते हैं, बिगाड़ते हैं और दोनों भ्रष्टाचार से अच्छे गचे हैं और किसी भी तरीके से साम्राज्यवादी नीतियों के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। यदि
उत्तराखंड क्रांति दल यहाँ के जन आंदोलनों के मर्म को समझकर अपनी रणनीतियाँ बनाता तो निश्चित जानो हर विधानसभा चुनाव से पहले ये विमर्श नहीं होता कि उत्तराखंड क्रांति दल क्यों स्थापित नहीं हो पा रहा। और यह भी निश्चित जानो यदि उत्तराखंड क्रांति दल आज की तारीख में घोषणा कर दे कि हम जिस पृथक पर्वतीय राज्य की मांग कर रहे थे वो राज्य अभी नहीं बना है, इसलिए हम नए सिरे से राजनीतिक तरीके से पृथक पर्वतीय राज्य की लड़ाई को शुरू करते हैं। हम भूमिहीनता के मुद्दे को प्रबलता से उठाते हैं और हम ब्रिटिश हुकूमत द्वारा किए गए भू बंदोबस्तों को सिरे से खारिज करने की मांग करते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल अगर खुली घोषणा कर दे कि हम एक ऐसे पृथक पर्वतीय राज्य की लड़ाई को फिर से शुरू करते हैं जिस राज्य में कोई भी व्यक्ति भूमिहीन नहीं होगा, जिस राज्य में कुल भूमि का 60% से अधिक जनता के स्वामित्व में होगा, तो अगले चुनाव तक उत्तराखंड में ना कांग्रेस बचेगी ना भारतीय जनता पार्टी बचेगी। सिर्फ एक संगठन बचेगा, वो होगा उत्तराखंड क्रांति दल नाम का क्षेत्रीय संगठन।